मामा मामा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। भारतीय राजनीति में और खासकर भाजपा के राजनीति में मामा किसको कहा जाता है आप भी जानते हैं। और मामा आ रहे हैं पटना नए विधायक दल के नेता पर मुहर लगाने। वो हो सकता है कि मामा को दिल्ली से कोई पर्ची पहले ही मिल गया हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है। संभवतः 14 तारीख को यानी 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल के बैठक से पहले भाजपा अपना विधायक दल का नेता चुनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आपका मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। राजनीति में कब किसके साथ खेल हो जाए कहा नहीं जा सकता है। विगत कुछ समय से हम लोग ये देख रहे थे कि सम्राट चौधरी फ्रंट रनर है। एक तरह से मान भी लिया गया था कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी मिलते हुए दिख रहा था। कई कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का हाव भाव सम्राट चौधरी के प्रति ऐसा ही रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सम्राट चौधरी, ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट चौधरी सीन से आउट होते हुए दिख रहे हैं। मामा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। भारतीय राजनीति में और खासकर भाजपा के राजनीति में मामा किसको कहा जाता है आप भी जानते हैं। ठीक आपने सुना है, शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान यानी मामा को ऑब्जर्वर बनाया गया है और मामा अब तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो मामा ये तय करेंगे कि भाजपा का विधायक दल का नेता कौन होगा। तो सवाल उठता है कि भाजपा का विधायक दल का नेता पहले से तय है भैया। आप पूछेंगे कैसे, तो नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता हैं और सम्राट चौधरी भाजपा विधायक दल के नेता हैं। जब सम्राट चौधरी ऑलरेडी भाजपा विधायक दल के नेता हैं और मामा आ रहे हैं पटना नए विधायक दल के नेता पर मुहर लगाने, वो हो सकता है कि मामा को दिल्ली से कोई पर्ची पहले ही मिल गया हो। तो मामा पटना में आकर पर्ची दिखाएंगे और पर्ची जब खोलेंगे तब पता चलेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा। पहले यह चर्चा था कि जब विधायक दल का नेता भाजपा चुनेगी तो उसमें नीतीश कुमार की सहमति होगी और शिवराज सिंह चौहान जैसे भारी भरकम नेता का बिहार आना और उसमें मामा अब तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा। हालांकि ये एक प्रोटोकॉल है, पहले से ही तय कर लिया गया होगा। पार्टी हाईकमान ने पहले से तय कर लिया होगा किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और मामा जैसे ही दिल्ली से पटना आएंगे वो पर्ची उनके साथ होगा और पर्ची में ऑलरेडी नाम पहले से लिखा होगा। तो समझ जाइए कि किस प्रकार से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम समय के साथ बदलता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है। संभवतः 14 तारीख को यानी 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल के बैठक से पहले भाजपा अपना विधायक दल का नेता चुनेगा। तब जब सम्राट चौधरी ऑलरेडी विधायक दल के नेता हैं तो समझ जाइए सम्राट चौधरी के साथ खेला हो चुका है। सम्राट चौधरी अगला मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार कितने चालाक नेता हैं, कितने स्मार्ट नेता। मैं बार बार कह रहा हूं, जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। नीतीश कुमार एक तीर से कई शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं।
कहने के लिए लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन ये बीमार नीतीश कुमार कितने इंटेलिजेंट हैं ये देखिए, इसका विश्लेषण समझिए आप। नीतीश कुमार कई महीनों से ये एक प्रकार का नैरेटिव बना रहे हैं कि हमारा पसंद तो लवकुश समीकरण का ही कोई व्यक्ति होगा, यानी सम्राट चौधरी होगा, और यदि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो नैरेटिव ये होगा कि हमने तो लवकुश समाज से आने वाले व्यक्ति यानी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, बीजेपी के पाले में था निर्णय लेना, लेकिन बीजेपी निर्णय नहीं ली, और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री न बनाकर भी वह हीरो बनते हुए दिखेंगे अपने समाज में, अपने कौम में। तो एक तीर से कई शिकार, मैं बार बार कह रहा हूं, इंटेलिजेंट नेता तब जब उनके पुत्र निशांत कुमार राजनीति में एंट्री ले रहे हैं और उसी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में निशांत के लिए यह सही नहीं होता। दूसरी बड़ी बात कि जो संभावित नाम हैं उसमें दो इंटरेस्टिंग नाम उभर कर आए हैं। मैं पहली बार ये जो खबर है शायद ही किसी चैनल ने ब्रेक किया हो, हालांकि लखिंदर पासवान का नाम जो भाजपा से विधायक हैं, वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, उनका नाम तेजी से उभर कर आया है। ये नाम पब्लिक डोमेन में। मैं दूसरा ऐसा नाम बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप नहीं जानते होंगे। हालांकि पहले मैं लखिंदर पासवान पे चर्चा करूं। लखिंदर पासवान विजय सिन्हा के साथ सुबह में नीतीश कुमार के साथ मिलने गए थे, विजय सिन्हा के साथ, और कल शाम भी विजय सिन्हा देर शाम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद राजभवन गए। सम्राट चौधरी कहीं सीन में नहीं है। कल आपने देखा जो एक कार्यक्रम हुआ भाजपा का, फूलेबा ज्योति की जो जयंती थी उसमें सम्राट चौधरी की अनुपस्थिति दूसरे संकेत दे रहे थे। तो लखिंदर पासवान का विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात करना, और ये मुलाकात ठीक ठाक समय तक चली है। सीक्रेट मीटिंग हुआ है लखिंदर पासवान और नीतीश कुमार के बीच में। तो नए नाम जो उभर के आ रहे हैं एससी समाज से, लखिंदर पासवान, और लखिंदर पासवान के नाम पे नीतीश कुमार इसलिए भी सहमत हो सकते हैं क्योंकि वह पासवान समाज से आते हैं, और नीतीश कुमार का एनडीए में सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो वह है चिराग पासवान। एक तीर से कई शिकार। और लखिंदर पासवान यदि पासवान समाज से आने वाले व्यक्ति यदि विधायक होते हैं तो चिराग पासवान के राजनीति पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने का काम जेडीयू करेगी, नीतीश कुमार करेगी। और बीजेपी भी चाहती है कि जो घटक दल है उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान इकलौते अपने समाज के बड़े नेता हैं जो अपने समाज का वोट सहयोगी दलों को ट्रांसफर कराने में कैपेबल है। उनके सामने उनके पैरेलल में एक उसी समाज के नेता को मुख्यमंत्री जब आप बनाइएगा तो उस नेता का कद ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। देखिए राजनीति में कैसे स और मात का खेल होता है। और दूसरा नाम जो उभर कर आ रहा है उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनको विधायक टिकट तक नहीं दिया गया, जिनको विधायक का टिकट तक नहीं दिया गया, वह सीट एलजेपी को चला गया। वहां के पूर्व विधायक सीएम के रेस में अचानक से आ गए हैं, और ऐसा चर्चा है कि दिल्ली के हाईकमान ने इस नाम को आगे बढ़ाया है। चर्चा है, मैं बार बार कह रहा हूं ये चर्चा है। उस व्यक्ति का नाम है SMT। गोविंदगंज से जो विधायक हैं तिवारी जी, गोविंदगंज से जो विधायक थे तिवारी जी थे भाजपा के विधायक। उनका नाम सबसे मजबूती से आगे बढ़ रहा है। गोविंदगंज के पूर्व विधायक, मैं पूरा नाम अभी भूल रहा हूं,
शायद नीलमणि तिवारी या शिवमणि तिवारी, से कुछ नाम है उनका नाम बहुत तेजी से उभर कर आया है। और जो तमाम जो घटनाक्रम है उस पर मैं थोड़ा बता दूं। नीतीश कुमार 14 तारीख को कैबिनेट का अंतिम कैबिनेट को लीड करेंगे। अंतिम कैबिनेट का जो बैठक होगा वो 14 तारीख होगा। कैबिनेट के बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। संभवतः उसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और मामा जो पर्ची लाए हैं, पर्ची में पढ़कर बताएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा। दूसरी तरफ देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी से कुछ हद तक नाराज भी हैं। उसका कारण है कि बिना नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लिए हरिवंश को राज्यसभा भेज दिया गया है। इससे नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश कुमार ऊपरी तौर पर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे थे। उनके मन में अंदर में क्या है कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार के बारे में आइडिया लगाना बेवकूफ़ी वाला कदम होगा। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, मन में क्या सोचते हैं, शायद ही कोई जानता होगा। एक तरफ सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी हाईकमान तैयार नहीं है। वो दूसरा सुशील मोदी तैयार होने नहीं देना चाहते हैं। तो मामा का एंट्री, बिहार के राजनीति में मामा का एंट्री, ऑब्जर्वर का नियुक्त होना, ये कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए एक नेगेटिव साइन है। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी पूरे सीन से आउट हो गए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ऑब्जर्वर बनना, नए विधायक नेता का चुनाव होना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि सम्राट चौधरी सीन से आउट है। इसमें इसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री बने, जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय किसी ऑब्जर्वर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के नेता थे, विधायक दल के नेता ऑलरेडी थे। जब शिवराज सिंह चौहान विधायक दल के नेता ऑलरेडी थे तो नए नेता का चुनाव नहीं हुआ और शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने। और इतना बड़ा हैवी वेट ऑब्जर्वर भेजना कहीं ना कहीं यह दिखलाता है कि राजस्थान मध्य प्रदेश वाला गेम बिहार में भी होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, बिहार में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। जो आज सुबह तक लड़ाई में बने हुए थे, रेस में सबसे आगे थे, अब पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। जो बड़े से बड़े पत्रकार हैं, जो बिहार को बेहतर समझते हैं, वो भी मानने लगे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का ऑब्जर्वर नियुक्त होना कहीं न कहीं यह बताता है कि सम्राट चौधरी रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।